नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टीडीएस लगता है, टैक्स लगता है। अभी एक 4 जुलाई को बायबिट की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है जो कि ऑलरेडी एफआईयू के अंडर में ये रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे जो जो पिछले साल कुछ 10 एक्सचेंज थे जिनमें बिनाइंस था, बायबिट था और भी बहुत सारी मैक्सी वगैरह, मैक्सी, गेट.आईओ, बायबिट, ये सारे एक्सचेंजेस को यहाँ पे बैन कर दिया गया था। उनके सारे जो लिंक्स हैं, जो वेबसाइट वगैरह है, एप्लीकेशन वगैरह सारे बैन कर दिए गए। तो उन्होंने क्या है कि एफआईयू के अंडर में रजिस्टर्ड कर लिया है। काफ़ी एक्सचेंजेस ने कर लिया है, बिनाइंस ने कर लिया, बायबिट ने कर लिया और कुछ एक्सचेंजेस ने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है। और कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंजेस ने, ओकेएक्स जैसे ने, तो वहाँ से विड्रॉल भी कर लिया सारा सिस्टम अपना कि हमें काम ही नहीं करना। राइट, तो अभी एक और चीज़ बायबिट ने ऐड की है जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जीएसटी कंप्लायंस। राइट, तो यहाँ पे बायबिट ने जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लागू किया है, जो कि बायबिट ने नहीं किया होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने का ऑर्डर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। एंड अभी अनाउंसमेंट किया है बायबिट ने कि अब से जो 9 जुलाई से वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। 9 तारीख के बाद आपका जो भी ट्रेडिंग होगा उसमें आपको 18% जीएसटी भी देनी पड़ेगी। और जीएसटी कैसे क्या देना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो राइट, आपका अगर बायबिट पे अकाउंट है तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा, आप खुद भी रीड कर सकते हो। और आपको अगर समझना है तो ये वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडियन टैक्सेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको 18% जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। राइट, और ये सर्विस फीस किस तरीके से लागू होगा और कब से होगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। और किस किस सर्विस पे लागू होगा तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस यहाँ पे है सिनेरियो सब्जेक्ट टू जीएसटी। राइट, तो यहाँ पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग में और मार्जिन ट्रेडिंग में दोनों में यहाँ पे 18% जीएसटी लगेगा। और जीएसटी काउंट कैसे होगा उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप एक बीटीसी बाई या सेल करते हैं, राइट, तो एक बीटीसी बाई सेल करने पे जो आपको यहाँ पे 0.1% ट्रेडिंग फीस लगती है, तो जो 1% ट्रेडिंग फीस लगती है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ कि अगर बिटकॉइन $1,00,000 का है, अगर आपका यहाँ पे बिटकॉइन $1,00,000 का है और आप $1,00,000 का बिटकॉइन बाई करते हो तो यहाँ पे 0.1% ट्रेडिंग फीस होती है, उसका अमाउंट बनता है $100। और इसी $100 पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा जो बनेगा 18% बराबर $18। मतलब टोटल अगर आप $1,00,000 का बिटकॉइन खरीदते हो तो $1,00,000 में से यहाँ पे $100 जो आपके माइनस हो जाएंगे ट्रेडिंग फीस के 0.1%, एंड $18 माइनस हो जाएंगे आपको यहाँ पे जीएसटी। तो आपके टोटल जो वैल्यू का बिटकॉइन मिलेगा वो मिलेगा 99,882 यूएसडीटी। तो यहाँ पे इस तरीके से कटने वाला है। एवरी ट्रेडिंग की जो फीस है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना है। तो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग में हो गया। डेरिवेटिव मार्केट्स में भी यहाँ पे सेम तरीके से लगेगा, जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी कोई भी पेयर हो उसके अंदर एक्सपायरी में के अंदर भी यहाँ पे लगने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लगने वाला है, स्प्रेड ट्रेडिंग में भी लगने वाला है। राइट, तो ये सारी की सारी जगह पे अपना 18% जीएसटी लगेगा और लगेगा इस हिसाब से 0.1% ट्रेडिंग फीस के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी लगने वाला है। एंड मैनुअल पेमेंट, ऑटो रीपेमेंट, लिक्विडेशन होता है तो भी आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना है। मतलब समझ लो कि हर तरीके से आपको बांध दिया गया है कि आप कुछ भी करो आपको जीएसटी पे करना ही है। राइट, और फिएट पे अगर देखो तो फिएट डिपॉजिट एंड विड्रॉल, वन क्लिक बाय सेल यूजिंग फिएट बैलेंस, बाय विथ बैंक कार्ड, ऑटो इन्वेस्ट। मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, आप अगर ये सर्विस भी यूज़ कर रहे हो, आप अगर फिएट को डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे आपको 18% जीएसटी लगने वाला है। और जीएसटी कैसे लगेगा ये तो जब आप वहाँ पे सारी चीज़ें करोगे तो आपको पूरी बैलेंस शीट मिलेगी, वहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से आपको पूरा एक्सेल मिलेगा कि आपका कहाँ कहाँ कितना कटा है। पर इतना समझ लो कि आपका बहुत गंदा कटने वाला है आप क्रिप्टो में, इंडिया में। राइट, तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी ने अच्छे से लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं लोगों को इतना परेशान कर दो कि लोग खुद ही ये सारा चीज़ छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो अभी भी एफआईओ के अंडर में नहीं हैं। अगर आप उनमें जाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उनको ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल अभी ये बायबिट पे है और जितने भी एफआईयू के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनमें बिनाइंस है, फिर बिटगेट है, फिर क्यू कॉइन है, ये सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इन पे भी आने वाले टाइम में ये चीज़ लागू हो जाएगी और बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे फिएट के अंदर भी आपको लगने वाला है जीएसटी।
क्रिप्टो विड्रॉल के ऊपर, क्रिप्टो विड्रॉल में भी देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन चेन विड्रॉल, ऑन चेन विड्रॉल है उस पर भी लगेगा। विड्रॉल ऑफ अब नॉर्मल ओरिजिन एसेट पे भी लगेगा, विड्रॉल और रॉन्गली डिपॉजिट कॉइन। ओ हो माय गॉड, मतलब आपने अगर गलती से कोई कॉइन कहीं पे डिपॉजिट कर दिया और आप वहाँ से वो विड्रॉल कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे इतना ही नहीं है कि आप अगर गैस फीस के लिए कोई अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करोगे, उस अमाउंट के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। ये तो भाई बहुत डेंजर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो को ख़त्म करने की कवायद हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ अमेरिका है क्रिप्टो को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिप्टो लीगल हो रहा है, वहीं पे क्रिप्टो में इंडिया में ये हाल है कि भैया जीएसटी पे जीएसटी, टैक्स पे टैक्स पेले जा रहे हैं, कुछ भी करके यहाँ पे इनको ट्रेडिंग रोकनी है, पता नहीं क्या करना है। वहीं एक वजीरेक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज जो अच्छा खासा क्रिप्टो होल्ड करता था, 2000 करोड़ का फ्रॉड करके चला गया, इनका कोई अता पता नहीं है, निर्मला जी को वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा $100 का बिटकॉइन खरीद रहा है तो उनको उसमें घुस के इसमें से टैक्स ले लेना है, राइट। तो ये तो गजब ही चल रहा है यार, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। और आप लोग अगर इस ट्रेंड में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर को फॉलो करें, वहाँ पे हम ट्रेंड चलाते हैं रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, एंड उसको आप अगर ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, राइट। कि 100 लोगों की आवाज़ जब 1 लाख लोगों की आवाज़ बन जाएगी तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ काम होगा। स्मॉल बैलेंस टू एमएनटी ओटीसी ट्रेडिंग। एमएनटी क्या है? एक बाइबिट का खुद का कॉइन है, जैसे बाइनेंस का बीएनबी है, वैसे ही एमएनटी बाइनेंस का खुद का कॉइन है। और ये एक सर्विस होती है कि आपके पास अगर छोटे छोटे कॉइन्स पड़े हैं, जैसे $0.50 का कोई कॉइन पड़ा है, $1 का कोई कॉइन पड़ा है, और मिनिमम वहाँ पे जो ट्रेड होता है, बाई सेल होता है, वो मिनिमम $5 $10 होता है, तो आप जो मिनिमम अमाउंट होता है $1-2 का, उसको आप इनके जो एक्सचेंज का जो खुद का कॉइन होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे उस सर्विस में भी आपको 18% टैक्स देना है। बाय गॉड, मतलब कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं भाई। न्यू क्रिप्टो लोन, अगर आपका कोई क्रिप्टो लोन चल रहा है उसके ऊपर ओवरड्यू, रीपेमेंट और लिक्विडेशन, इनके दोनों के ऊपर लगने वाला है। मार्जिन स्टेक्ड सोल, मतलब अगर सोल जैसा स्टेकिंग का जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे सोल का हो गया या कोई भी स्टेकिंग प्रोग्राम अगर उसके ऊपर चल रहा है, तो उसकी स्टेकिंग पे और रिडम्पशन पे, दोनों पे यहाँ पे आपको 18% जीएसटी देना है। अर्न एक और सेक्शन आता है एक्सचेंजेस के ऊपर, वहाँ पे आप कोई भी कॉइन को आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो वहाँ पे एपीआर मिलता है, और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे 18% जीएसटी देना है। और बाइबिट का बाइबिट पे है जैसे, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे जीएसटी देना रहेगा। और इनका जो कार्ड वगैरह है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। तो कुल मिला के ऐसा है कि कुछ भी करोगे ना, जीएसटी आपको देना है। ये एक अलग ही लेवल का प्रेशर है क्रिप्टो ट्रेडर के और क्रिप्टो इन्वेस्टर और क्रिप्टो लवर के लिए। तो दोस्तों, जीएसटी कहाँ कहाँ लगने वाली है, ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ गया होगा। अब मैं बता दूं कि ये चेंजेस कब से होने वाले हैं इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑफिशियली 9 जुलाई से आपको ये सारी सुविधाएं अप्लाई कर दी जाएगी। उसके पहले अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं जो पोस्ट अनाउंसमेंट इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो फाइनेंस, लीगल, क्रिप्टो लोन्स यहाँ पे नॉट अवेलेबल बिफोर फ्रॉम 9 जुलाई। 9 जुलाई से ये सब सर्विस बंद कर दी जाएगी, राइट। और कस्टमर आर एनकरेज टू सेटल देयर एग्जिस्टिंग लोन बिफोर 17 जुलाई। कस्टमर्स को 17 जुलाई तक का टाइम दिया है, अगर आप खुद कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपका एक्सचेंज जो है वो अपनी तरफ से सारे पेमेंट्स क्लियर कर देगा, सारी चीज़ें क्लोज कर देगा, राइट। ऑटो रीपेमेंट विल बी ट्रिगर्ड फॉर एनी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑन योर अकाउंट। 17 जुलाई के बाद आपका जो भी होगा सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिएट के ऊपर बाइबिट कार्ड्स में न्यू कार्ड एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल फ्रॉम 9 जुलाई। 9 जुलाई से बाइबिट का जो कार्ड है वो अवेलेबल नहीं होगा फिएट के लिए, और एग्जिस्टिंग कार्ड यूज़र जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। एंड मेकिंग न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग 17 जुलाई। 17 जुलाई से वो न्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और पुराने जो कार्ड हैं वो सारे कार्ड बंद हो जाएंगे, और जो 17 जुलाई के बाद से नए ट्रांजेक्शन चालू होंगे उनमें नए रूल्स लागू हो जाएंगे। ट्रेडिंग बोट, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो क्या है किसी बोट से कनेक्ट कर देते हैं एंड उससे ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे ये जितने भी बोट्स हैं, जितने भी आपको बोट्स दिख रहे हैं, ट्रेडिंग बोट हो गया, स्पोर्ट ग्रिड बोट हो गया, ट्रेडिंग बोट, डीसीए बोट हो गया, राइट, फ्यूचर ग्रिड बोट हो गया, ट्रेडिंग बोट में ये फ्यूचर मार्टिंगल हो गया या बोट फ्यूचर कॉम्बो हो गया, ये जितने भी बोट्स हैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल फ्रॉम 9 जुलाई
एंड बोट्स विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन जुलाई 9। मतलब समझ रहे हो कि जितने भी बोट्स के यहाँ पे ट्रेड्स लगे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे बोट्स के ट्रेड क्लोज हो जाएंगे और बोट यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आइडिया आ गया होगा कि किस लेवल पे आपको जीएसटी लगा के यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। एंड दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि 18% जीएसटी किस बेस पे लगने वाली है और कब से लगने वाली है। दोस्तों अगर आप एफआईओ के अंडर में एक्सचेंज में ये सब चीज़ें करोगे तो आपको टैक्स देना है, और आप अगर डेक्स पे चले जाते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल वहाँ पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंजेस अभी भी हैं जो एफआईओ के अंडर में नहीं है, आप उन पर शिफ्ट हो सकते हो। पर आने वाले टाइम में सारी चीज़ें इस तरीके से लागू होने वाली हैं, ये चीज़ क्लियर है। तो कहीं पे कुछ बचने जैसा नहीं है दोस्तों। बस सवाल ये है कि आप अगर कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे सारी प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर कमा नहीं रहे हो तो भी आपको टैक्स देना है। मतलब आपने अगर लॉस कर लिया तो भी आपको यहाँ पे जीएसटी देना है और आपको 1% टीडीएस देना है। और आप अगर एक कॉइन में प्रॉफिट करते हो, एक कॉइन में लॉस करते हो, तो प्रॉफिट वाले का टैक्स भरना है, लॉस वाले को आपको भूल जाना है। मतलब यहाँ पे लॉस सेट ऑफ भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ट्रेंड चलाते हैं इसको लेके कि इसके ऊपर कुछ हो जाए। खैर देखते हैं कब क्या होगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।